जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं, सुनिए। तुम्हारे अंदर भी राम राज है, परमात्मा का राज है आपके अंदर भी। कैसे है सुनिए। सारी ब्रह्म ज्ञानी के मुख की बातें हैं। सुनिए, राम जब अयोध्या में आए वापस, 14 वर्ष का वनवास मिला था राम जी को, आप सब जानते हैं। रावण को मारकर सीता जी को साथ लेकर वापस अयोध्या आए। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसको था? भरत जी को। भरत ने कह दिया था, तुम एक क्षण की भी देरी यदि आपने करी 14 वर्ष के बाद तो मैं जीवित नहीं रहूँगा भाई। इसलिए उसका भरत मिलाप मशहूर है। राम और भरत जब मिले दोनों, उनमें पता ही नहीं चल रहा था कि राम कौन है और भरत कौन है। राम वनवासी है या भरत वनवासी है। भरत को पूरा राज्य मिल रहा था, लेकिन उसने राज्य को छुआ भी नहीं। उसका सुख वैभव राज्य में तो सभी कुछ था। आज भाई को राज्य मिल जाए, कौन नहीं लेगा? सब तुरंत ले लेंगे, सब लेकर बैठ जाएंगे। इसलिए लेकिन भरत ने किस लिए नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि उसके लिए सारे सुख फीके थे। उसने छोड़ दिए सब सुख। किसके लिए छोड़ दिए? राम जी के लिए छोड़ दिए सारे सुख। मर्यादा थी। गुरु को भी मर्यादा है। तुमको भी इस रास्ते पर बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे। गुरु को भी बहुत मर्यादा है। उनको भी रास्ते पर बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे, चाहने वाले मिलेंगे। कोई जो ये बातें सुना दे तो सबको प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं कि ये ले लो, ये ले लो। लेकिन गुरु को भी कुछ नहीं चाहिए। उसने भी कुछ छुआ तक नहीं, वो राम की याद में रहा। 2 पादुका को रखकर उसने बोला, उन्हीं का राज्य है, मेरा नहीं। भरत जी ने कहा, राम जी का राज्य है, मेरा नहीं। वनवासी कपड़े पहन लिए, जमीन पर भी सोने लगा, तपस्या भी करता था। जमीन पर ही सोते थे भरत जी और तपस्या करते थे। घर में रहकर उसने घर को ही वन बना लिया। राम की याद में उसने राज्य का भार संभाला उसने। लेकिन राम राज्य तब तक नहीं था। कब तक नहीं था? नहीं जानते ना आप? राम राज्य कब तक नहीं था? सुनिए, लेकिन जब मिलाप हुआ, रावण मरा, उसके बाद राम राज्य शुरू होता है। तुम्हारे अंदर भी राम का राज्य है, यानी परमात्मा का राज है। तब तुम्हारे अंदर भी परमात्मा का राज कब होगा? कब होगा? सुनिए, तभी होगा जब तुम अपना अस्तित्व खो दोगे, राम से मिलकर राम में हो जाओगे। तो मेरा सब जल जाए, ये होती है भक्त की भावना। कैसी भक्ति थी उनकी? सब कुछ उसको फ्री में मिल रहा था। भरत जी को तो उसने स्वीकार नहीं किया। वो अपने राम के चरणों का ध्यान करता रहा। इसलिए राम जी की पादुका को रख दिया था गद्दी पर, उसने बैठा दिया था, लेकिन स्वयं नहीं बैठा। कितना उसके अंदर का त्याग था। तभी बोला, पता ही नहीं चल रहा इनमें राम कौन है और भरत कौन है। तो परमात्मा से हम भी एक रूप हो जाते हैं। जब हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, हमारे अंदर मैंपना खत्म हो जाता है। जब हम भक्ति करते हैं, परमात्मा मैं हो जाते हैं, तो हमारे अंदर भी मैंपना खत्म हो जाता है। होशियार विद्यार्थी कोई कठिन सवाल हल करने को मिलते हैं, मास्टर ऐसे स्टूडेंट को ही उठाएगा। जब स्कूल जाते हैं, टीचर ऐसे ही स्टूडेंट को उठाएगा। इंस्पेक्टर आ गया, कोई आते थे इंस्पेक्शन के लिए, तो जो सवाल हल कर सके उसे ही टीचर उठाता है और वो जाकर ब्लैक बोर्ड पर वो सवाल हल कर देता है। तो भगवान भी कठिन से कठिन परीक्षा किसकी लेता है? जिसको वो चाहता है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो उसमें घबराओ नहीं, फिर निकल आओ,
फिर से निकल आओ, आते रहो। लड़के लड़की का अगर साल भर इश्क चल रहा है तो माँ बाप क्या करते हैं? शादी करा देते हैं। भाई शादी करा देते हैं इनकी। तो तुम्हारा भी अगर प्रेम बढ़ता रहा तो आखिर दुनिया वाले तुम्हें छोड़ देते हैं। भैया ये तो सत्संगी हो गई, इन्हें जाने दो, इन्हें वहीं अच्छा लगता है, ये वहीं ठीक रहती हैं। तो लड़के लड़की की जैसे शादी करा देते हैं ऐसे ही आपको भी छोड़ देते हैं। जिसका ध्यान कर रही हो ना उसी में जाकर लीन हो जाओ। तो गुम होने के लिए आए हैं हम सब क्यों आए हैं धरती पर? गुम होने के लिए, भगवान में गुम होके देख नजारा, दीदार तुम्हारी आंखों से। भक्त का जीवन है भगवान, भक्त का जीवन है भगवान। घड़ा पानी के अंदर पड़ा है उसी में तैरता रहता है, बाहर करो तो भारी हो जाता है घड़ा। तुम भी गुरु संग बैठे हो तो हल्के फुल्के हो। मैं तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, सत्संग जाती हूँ तो कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। यही कहते ना, गुरु संग बैठे हो तो गुरु के दायरे में हो, गुरु घर में भी बैठे हो तो गुरु के संग, गुरु के वचनों के साथ बैठे हो तो मज़े से नाचते हैं, खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं। जब माया में जाते हैं फिर भारी हो जाते हैं। आप किसी की ब्याह शादी में जाइए, आप क्या कहेंगे? थक गई, बहुत थक गई, लेटना है। और आप अपने मनपसंद जगह जाते हैं, सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ थकान नहीं होती क्योंकि वो हमारे मन की खुराक होती है। इसलिए गुरु बोलता है यहीं पड़े रहो, यानी इन वचनों को ही सुनते रहो। भीतर बाहर पानी, यानी अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी हो, ठंडक हो, सत्संग हो। जब सुनेंगे तो अंदर बाहर एक सही होता है। ज्ञानी के जीवन में अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। जहाँ बैठा है वहीं परमात्मा में है। राधा श्याम में है और श्याम राधा में है। उसकी 8 पटरानियाँ थीं, किसकी? कृष्ण भगवान की। कोई भी नहीं खड़ी थी उनके साथ। आज तक किसी को देखा है मंदिर में? कोई पटरानी को नहीं देखते। उनमें से कोई भी कृष्ण की मूर्ति के साथ नहीं खड़ी। सिर्फ राधे श्याम, सिर्फ राधा ही खड़ी होती है, सिर्फ राधे श्याम। नाम भी लेंगे राधे श्याम, रुक्मणी श्याम नहीं, कभी नाम भी नहीं लेते और हमें तो कहीं मूर्ति भी नजर नहीं आती। तो राधे श्याम क्यों नाम हो गया? क्योंकि राधा ने अपना अस्तित्व उसके प्रेम में गुम कर दिया, खो गई, उसका जगत तो जल गया। वो बांसुरी की धुन में दीवानी हो जाती थी। दीवाना बन परवाना बन। जो दीवाना होता है, परवाना होता है, क्या होता है? शमा में कितने भुनके देखे होंगे अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले भी, जहाँ लाइट जलाई वहाँ भुनके उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। सुबह देखते हैं बहुत सारे मच्छर। तो शमा में परवाना जल जाता है, गुम हो जाता है, मर जाता है। दीवाना बन परवाना बन। तुम भी इस राह पर आए हो, दीवाने हो जाओ। जब ये रस आए तो वो रस ना भाए। वो रस कौन सा? माया का रस नहीं भाता। और ये रस कौन सा? सत्संग का, गुरु का, भगवान का रस, उनकी वाणी का रस। जब प्रेम का आनंद मिला तो विषय आनंद, जब प्रेम का आनंद मिला तो विषय आनंद छूट गया। जिसकी गुरु से प्रीति है उसकी संसार वालों से प्रीति हो ही नहीं सकती। जीवन है परमात्मा का, उसके लिए अर्पित करते चलो। साकार गुरु मिला है, साकार गुरु मिला है हमको। उसी साकार में ही निराकार है, उसी साकार में ही तो परमात्मा बैठा है। गुरु के माध्यम से ही हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। निराकार तो बेचारा अंधा है, लूला है, लंगड़ा है। कौन? निराकार। मंदिर की मूर्ति अंधी है, भाई कुछ भी डालो चुप रहती है। कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में वो नहीं बोलेगी, वो आपको सहारा नहीं देगी, वो आपको नहीं संभाल सकती। लेकिन गुरु से अपनी बातें करते हैं तो वो हमें संभाल लेता है, हमारी तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है गुरु। इसलिए वो साकार रूप में परमात्मा है। कोई पवित्र हृदय में बैठकर वो अपना कार्य करता है।
भगवान किसी पवित्र हृदय में बैठकर अपना कार्य करता है, और पवित्र हृदय किसका है? गुरु का। तो वो साकार ही तो निराकार हुआ। निराकार से प्रीति तो हम कर नहीं सकते। ये दिल है अमानत सतगुरु का, दर दर पर लगाया नहीं जाता। भगवान को जीवन भी सौंप दो और दिल भी सौंप दो भगवान को। जो चीज़ कठिनाई से मिलती है तो आप सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े शोरूम से साड़ी लाए, आप बोलोगे बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है, यही बोलोगे ना। सस्ती लेंगे तो कहेंगे अच्छी नहीं है, और शोरूम में चाहे दुगने तिगने रेट से वही साड़ी लेके आए हो, पर वो अच्छी लगेगी क्योंकि बड़ी कठिनाई से बहुत सारे पैसे देकर मिली है। 10 लाइटें जल रही थीं, अच्छी लग रही थी, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था शोरूम में उस साड़ी का, तो अच्छी लग रही थी। तो हम कद्र उस चीज़ की करते हैं जो कठिनाई से मिलती है, लेकिन भगवान कठिनाई से नहीं मिलता। भगवान तो तुम्हारे साथ ही है, अंग संग है। सतगुरु भी घर बैठा मिल जाता है, सतगुरु भी हमें घर बैठा मिल जाता है। घर बैठे ही पाया जिसने भी पाया गुरु को। भगवान का घोड़ा मुड़ गया, जहाँ भक्त उसको याद कर रहा है वहीं पे पहुँच जाता है। भगवान का घोड़ा मुड़ गया मतलब कैसे मिला? सतगुरु घर बैठे ही अपने आप ही कोई चला, हम तो गए ही नहीं, गुरु ही हमको पकड़ के वहीं कोई पहुँच जाता है, गुरु का बच्चा, और वो हमें अपनी वाणी का प्रसाद देता है, अमृत देता है, तो अच्छा लगता है, मन को भाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा बोला, भगवान का घोड़ा मुड़ गया, वहाँ से वो कहीं और नहीं जाता, उसको पता है यहीं कोई याद कर रहा होगा तभी वो वहाँ पे पहुँचता है। तुम याद तो करो, देखो भगवान को, पहुँच जाएगा आपके दर पर भी। रामकृष्ण परमहंस देवी माँ की पूजा करते थे। कभी कभी उसको इतनी तड़फ होती थी, वो जमीन में लेतड़ी लगाने लगते थे और खून भी बहने लगता था। आज मुझे वो रस क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं आ रहा आज वो रस, आज मुझे वो आनंद क्यों नहीं आ रहा। वो तड़फता था। मछली जैसे मछली को पानी से अलग कर दो वो तड़फती रहेगी, ऐसे ही भगत भगवान के लिए तड़फता है। ऐसे ही भगत का जीवन है। भगवान उसी में तो पड़ा है, भगवान तो उसी में पड़ा है, लेकिन उसके लिए तड़फ तो हो, दिखाई तो तब दे। ज्ञान को पूरा तरह से पक्का नहीं करते हम, हमें तड़फ नहीं होती। जब जाते हैं घर जाते ही क्या करते हैं? माया में पड़ जाते हैं सब, अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों की माया में। माया हमको घेर लेती है। हमारा उद्देश्य क्या था? किस लिए आए थे धरा पर? कर क्या रहे हैं यार? ये देखो क्या उद्देश्य था, किस लिए आए थे और कर क्या रहे हैं? टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? वेस्ट मत करो, बेस्ट करो टाइम को। खाली अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। पहले जगत में खुशियाँ ढूंढते थे, अब सत्संग में खुशी ढूंढते हैं। क्रोध करने में भी शक्ति जाती है, मोह करने में भी शक्ति जाती है। आप अपनी शक्तियों का कितना लॉस करते रहते हैं। आपका जीवन है सिर्फ परमात्मा के लिए। और काज तेरे कितने काम, भज साध संगत लेके श्री हरि का नाम। जिस काम के लिए आए थे इंटरेस्ट के कारण मूल गवाया। जिस काम के लिए आए थे वो तो क्या नहीं, और इंटरेस्ट पाने लगे। क्या मूल क्या है और इंटरेस्ट क्या है? सुनिए, संसार में इंटरेस्ट लगाओगे तो मूल चला जाएगा। इंटरेस्ट है सुख, मूल है परमात्मा, और हम चाहते हैं परमात्मा तो है ही है, इंटरेस्ट मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। किसी से पूछा जाके सुख, भैया मिला सुख? नहीं मिला, क्योंकि सुख तुम्हारे अंदर ही है। सुख है विचार बीच, दुख भी है विचार बीच। तो इंटरेस्ट मत लीजिए, मूल चला जाएगा। मूल के पीछे पड़िए, परमात्मा के पीछे पड़िए। जब मूल परमात्मा हमारा हो जाएगा तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। सुख के कारण जोड़ी माया, सुख फिर भी हाथ ना आया। आता है सुख,
सुख के कारण एक एक रुपया जोड़ते रहते हैं, लेकिन सुख तो फिर भी हाथ नहीं आता। जरूरत पड़ने पर सारी माया फिर निकाल कर दे देते हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख करोड़, चलते समय कछु हाथ ना आया, दई लंगोटी छोड़। एक एक रुपया करके हम माया को जोड़ते हैं, लाख करोड़ भी हो गए, पर चलते समय कछु हाथ ना आया। चलते समय किसी के साथ गई है ये माया? नहीं जाती। दई लंगोटी छोड़, अपनी लंगोटी भी यहीं पड़े रहते हैं, कपड़े, तन के कपड़े भी यहीं रह जाते हैं। रहते हैं नहीं रहते हैं? फिर क्यों पड़े रहते हो इस माया के पीछे? अपना जो जो इच्छाएं हैं पूरी कर लो, क्या बात है, खा लो पी लो मौज कर लो, लेकिन भगवान के नाम के साथ। कुछ ये साथ नहीं जाना जाएगा जब यहाँ से 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यही है सबका हाल। तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू हो, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा।